Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important news articles है वो है first, SC overrules 1967 verdict against Aligarh Muslim University's minority tag. I think this is the most important news and ये news जो है बहुत बना रहेगा. This is a very big judgment that has been given by the Supreme Court of India. So उन्होंने जो 1967 का एक verdict आया था उसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी is not a minority university and it has been established under the Central Universities Act. So this university is not a minority university. But now because petitions किए गए थे to the Supreme Court, now Aligarh Muslim University has been given the minority tag by the Honorable Supreme Court of India. So this is the first important and the biggest news of the day. Second is drones to emerge as a game changer in fisheries sector, says Union Minister. Union Minister ने कहा है कि drones का use हम करेंगे for fishery sector. किस तरीके से हम अपने फिशरी सेक्टर को इवॉल्व करना चाहते हैं विद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ स्टॉक सेक्टर, एग्रीकल्चर जो GS3 का एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And last news for the day is Zomato Swiggy breached antitrust law, CCI prop. Competition Commission of India ने स्विगी और जोमेटो के खिलाफ जो है एंटी ट्रस्ट जो लॉज थे उनको वो उन्होंने ब्रीच किया, इसीलिए CCI जो है प्रोब करेंगी. तो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे. एक एक करके हर न्यूज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं. ठीक है. अगेन बिफोर स्टार्टिंग आपको पता है आप लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने टेट का जो फॉर्म है उसको फिल कर लिया होगा. एंड इफ़ यू वांट अ कोर्स जिसमें आपको सब कुछ कवरेज हो, फ्रॉम योर आसाम लिटरेचर टू योर आसाम इट्स पीपल टू योर इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स. ठीक है. वेरी मिनिमल कॉस्ट एंड सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ लाइव क्लासेस. ठीक है. इतने से अमाउंट में नोबडी गिव्स यू live classes and very interactive classes. So and such a holistic coverage and मतलब this is the best bet for your buck. ठीक है. So do not miss this opportunity. Grab this opportunity. खरीदिए ये course. You will be very happy from this course. ठीक है. तो let us begin. First is Supreme Court overrules 1967 verdict against Aligarh Muslim University's minority tag. ठीक है. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है अगर आपको याद हो सर सैयद खान ने जो है उन्होंने बनाया था. इट वाज एन ओरिएंटल कॉलेज. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1967 में एक केस हुआ था एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है. तो उस समय के जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने कहा था कि नो, दिस इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. सो इसी की वजह से ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है. ठीक है. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर आप बनाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बिकॉज अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यू कैन एडमिनिस्टर एंड यू कैन मेक वन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर रिजर्वेशन जो है 15 आर्टिकल 15 के तहत जो है ये इसमें जो आपको आर्टिकल 15 के तहत जो है आपको पावर्स मिलते हैं फॉर रिजर्वेशन. यू कैन टेक इट अप टू 50%. ठीक है. रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन आप 50% तक कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर उससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन जो है अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो फॉर योर सेक्ट और फॉर योर रिलीजन यू कैन save up to 50% of the seats for those students only, those who belong from that category या that उस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं. जैसे कि सेंट स्टीफन कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे सीट्स जो है रिजर्व किए जाते हैं. गुरु तेग बहादुर जो खालसा कॉलेजेस है वहाँ पे सिख पॉपुलेशन के लिए सीट्स जो है रिजर्व किए जाते हैं. तो वो आपके माइनॉरिटी कॉलेजेस होने के कारण क्या है, आपके पास बहुत मतलब आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप जो है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप सीट्स को रिजर्व रख सकते हैं फॉर दैट सर्टेन कम्युनिटी के लोगों के लिए ही. पर अगर और फिर आर्टिकल 31 के तहत भी आर्टिकल 29 यू कैन कंजर्व एंड प्रिजर्व योर स्क्रिप्ट्स, यू कैन
मेक योर ओन रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप एक यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी जो है वो बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1967 का जो वर्डिक्ट था उसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, बट कल के जजमेंट में ये कहा है कि येस इट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड सीट्स कैन बी रिजर्व्ड इन दिट। ठीक है, तो 7 जज के बेंच का जो है 7 जजेस के बेंच का जो है एक वर्डिक्ट आया जिसमें 4:3 के मेजॉरिटी में कहा है कि यहाँ ये जो है इट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। द मेजॉरिटी जजमेंट ऑथर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन पिटिशंस मेकिंग सीकिंग माइनॉरिटी स्टेटस फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड हेल्ड दैट एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज इंडीड अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर एक इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कम्युनिटी बनाती है तो वो एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। बट द ओनस on the community to prove that they established the institution to preserve and retain the cultural fabric he said। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या है ये जो कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना था ये कल्चरल फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एस.सी. शर्मा डिसेंटेड सेपरेट ओपिनियंस। तो ये जो 3 जो जजेस है उन्होंने इस जो ये जो उनका जो जजमेंट था उससे उन्होंने डिसेंट किया, वो दे डिड नॉट एग्री। द कोर्ट रिटर्न टू द केसेस, मतलब यहाँ क्या हुआ कि पहले केस जो है हाई कोर्ट ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया। उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये 3 जजेस के बेंच के पास गया था और उसके बाद ये 7 जजेस के बेंचेस के पास आया। तो ये जो है मूव हुआ और वहाँ पर रेगुलर बेंच जो जज थे उनसे उन्होंने सेंड करके 7 बिगर बेंच ऑफ जजेस के पास उन्होंने भेजा और उन्होंने चैलेंज किया जो 1967 का केस था एस अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसने कहा है, उसमें ये कहा था कि AMU जो है AMU इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 7 जजेस के जो बेंच है इन्होंने ओवर रूल किया उसको और कहा कि माइनॉरिटीज़ के पास अपना खुद का राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एंड यहाँ पर क्या है कि वो अगर इनको ये 1967 में ये कहा था कि आप अपने इसको आर्टिकल 30 जो है आर्टिकल 30 क्या है, प्रोटेक्शन है कि मतलब अपने रिलीजियस माइनॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दे कैन एस्टेब्लिश एजुकेशन सेंटर्स। लेकिन जब 1967 का वर्डिक्ट आया था उसमें कहा गया था कि आप नहीं कर सकते बिकॉज यू डू नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो आप जो है वो 31 का जो प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, उसको भी आप अवेल नहीं कर सकते। लेकिन इसी जजमेंट को ओवरटर्न या फिर ओवर रूल कर दिया गया था। ठीक है, हम एक बार हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसको हम देख सकते हैं, इसका पहले जो नाम हुआ करता था मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MOA कॉलेज, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। ठीक है, बहुत पहले जब हमारे सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उस समय का बात है ये। 1875 में ये कॉलेज मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये बनाया गया था। ठीक है, प्राइमरी एम क्या था इसका, टू एड्रेस द एजुकेशनल बैकवर्डनेस अमंग्स मुस्लिम इन ड्यूरिंग दैट पीरियड इन इंडिया। तो जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस था उसको कर्ब करने के लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये बनाया गया था। 1920 में इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, जो कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये एक एक्ट जो है वो पास किया गया था। इसको उस समय इसका नाम चेंज करके MOA मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल से इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। The university inherited all the assets and functions of MOA college. The official title was of the AMU was an act to incorporate teaching and residential Muslim university at अलीगढ़। तो अलीगढ़ में एक रेसिडेंशियल मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का ये एक प्रावधान था जिसमें 1921 में इसको एक इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का जो है स्टेटस जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना होगा। यहाँ पर आपको आर्टिकल 15 अबाउट रिजर्वेशन, कौन कौन से कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, BET, WS, OBC, SC, ST। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 के बारे में आपको जानना होगा। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये तीनों को साथ में पढ़ना होगा और साथ ही इन्हीं के साथ ही आपको आर्टिकल
25 to 28 भी अच्छे से कवर करना होगा। तो ये तीनों आर्टिकल्स को, ये आपका काम रहेगा कि ये तीनों जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स भी नहीं, फंडामेंटल जो राइट्स है ये तीनों, इन तीनों फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से कवर करने का ये आपका काम रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इज ड्रोन्स टू इमर्ज एज गेम चेंजर इन फिशरीज सेक्टर सेस यूनियन मिनिस्टर। सो यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन का यूज़ करके फिशिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी को, ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ है उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट वुड बी समथिंग दैट वी हैव टू सी। एंड हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को इनेबल करें इन दी टेक्नोलॉजी शुड बी इनेबल्ड विद दी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उससे हमें उसको इनेबल कैसे करेंगे वो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वी वांट कि ड्रोन्स जो है इमर्ज हो एज अ गेम चेंजर इन दी फिशरीज सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड्रोन विल इमर्ज एज अ गेम चेंजर इन फिशरीज सेक्टर एड्रेसिंग सेवरल क्रिटिकल चैलेंजेस विद प्रिसीशन एंड एफिशिएंसी। जो स्टेट ऑफ फिशरीज के यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है। ही वॉज inaugurating an awareness workshop and demonstration of drone application in the fisheries sector at ICAR Central Marine Fisheries Research Institute. Drones play a pivotal role in managing aquaculture farm, monitoring fish market and assessing damage to the fisheries infrastructure, particularly during natural disasters and rescue operation are essential. तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि drones का हम यूज़ कर सकते हैं सर्वेलेंस के लिए। अगर कोई बड़ा फिशरी है, हम हर जगह तो जा के देख नहीं सकते ना, तो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं हम। ड्रोन्स को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम टेकिंग वन प्लेस टू कीप, कहीं एक जगह से लेके जाके कहीं और रख देना, टेकिंग इट फ्रॉम वन प्लेस एंड कीपिंग इट एट अदर। तो इस तरीके से हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए, डैमेज असेस करने के लिए, स्पेशली जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना, उस समय हम ड्रोन्स का काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑन देयर पार्ट अंडर वाटर ड्रोन्स जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं फिश का बिहेवियर कैसा है, उनका नेचुरल हैबिटेट कैसा है, क्या कोई इन्वेजिव फिश है, क्या अगर कोई इन्वेजिव फिश है तो वो कौन से नेटिव फिश को खा रही है, क्या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है क्या, या पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है। तो ये सब हम लोग ड्रोन और एआई का यूज़ करके हम इसका बिल्कुल रियल टाइम हमारे पास डेटा वो हमें प्रोवाइड मिल जाएगा हमें। एंड यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट दैट वी कैन अर्न, ठीक है। जो हमारा फिशरी सेक्टर है वो किस बड़े लेवल का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है। वी हैव अ वेरी ह्यूज कोस्ट, ठीक है, हमारा कोस्ट बहुत लंबा है। हम लोगों ने अभी तक वो फिशरी का जो मार्केट है उसको टैप नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो हम जो है अभी क्यों नहीं टैप कर पाए, वन रीज़न इज़ वेरी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हम अभी भी बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू सी द जापानीज मार्केट, जापान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश, ठीक है। एक्वाकल्चर के मामले में इट इज़ दी बिगेस्ट कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। वी वांट टू अचीव दैट एंड हमारे पास बहुत सारे इस टाइप के इनिशिएटिव है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हम वाई कांट वी लेवरेज दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी दैट जापान इज़ यूजिंग इन द इंडियन कंटेक्स्ट, वी कैन ऑब्वियसली यूज़ इट। इस इवेंट में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जो ये पिक्चर है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से हम फिशेस का यूज़ कर सकते हैं। और एक्वा फीड्स जो है, जैसे कि खाना डिस्पेंस करना हो तो उसके लिए भी तो हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। सो कोर ऑफ फिशर्स द मिनिस्टर सेड दैट सेंटर वुड डेवलप 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और 100 जो है मतलब क्लाइमेट रेजिस्टेंट विलेजेस जो है वो बनाया जाएगा फॉर फिशरी सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हर विलेज को जो है 2 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे टू फॉर बीइंग एन ए क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज, ठीक है, अंडर दी मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री, अभी जो हम जिसके बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। This would help ready common facilities like fish drying yards, processing centers, fish market, emergency rescue facility while promoting climate resilient practice like seaweed cultivation, artificial reefs, green fuel initiatives हम बना सकते हैं। तो अगर हमने एक आर्टिफिशियल, अगर हम लोग बना पाए आर्टिफिशियल, अगर हम फिशरीज़ बना पाए तो देख सकते हैं आप कितना कुछ हो सकता है। एक तो हमारा एक्स्ट्रा इनकम रहेगा, साथ ही क्या होगा कि हम जैसे फ़िश ड्राई प्रोसेसिंग सेंटर हो गया, या फिर फ़िश मार्केट रेस्क्यू कैसे करेंगे हम, क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाएंगे। क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी जैसे कि हम सीवीड कल्टिवेशन करेंगे। सीवीड जो है ये एक इट्स एडिबल होता है वो, और वो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो एंड वेरी गुड फॉर द पॉन्ड ऑल्सो, ठीक है।
दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल रीफ। आपको पता होगा कोरल रीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम आर्टिफिशियल रीफ बनाएंगे जिससे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दी मैन मेड पॉन्ड या फिर वो जो एक्वाकल्चर जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पर होगा। साथ ही क्या है, ग्रीन फ्यूल इनिशिएटिव। आपको पता होगा कि रेसर पॉन्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेसर पॉन्ड टेक्नोलॉजी, इससे हम क्या कर सकते हैं, एल्गे को, जो हमारा एल्गे होता है ना, एल्गे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और क्या है, बायोफ्यूल्स भी हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, बायोफ्यूल के लिए ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये एल्गे का यूज़ करना। ठीक है, तो एल्गे का यूज़ करके हम जो है रेसर पॉन्ड में, मतलब आर्टिफिशियल पॉन्ड में हम क्या कर सकते हैं, एल्गे को उगा सकते हैं, उससे हम बायोफ्यूल जो है वो बना सकते हैं। सो यू कैन सी द यूजेस दैट द पोटेंशियल ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया, वेरी ह्यूज पोटेंशियल। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और यहाँ पर क्या होगा, रियल टाइम फिश ट्रैकिंग वेसल्स होगा, फिशरमैन के पास जल्दी जल्दी मैसेज जाएगा, और यहाँ पर ऐप वगैरह भी बनाएंगे। और क्योंकि वो लोग दूर दूर भी जाके 200-100 नॉटिकल माइल्स दूर दूर जाके जो है फिशिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसानी आ रहेगा, बिकॉज वहाँ तो इंटरनेट नहीं होगा, तो उनके पास मैसेज भी बहुत जल्दी चला जाएगा। इसमें हम इसरो के साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो एक स्पेसिफिकली एक सैटेलाइट रिलीज़ करेंगे फॉर दी, वी हैव स्पेसिफिक सैटेलाइट फॉर फिशरीज ओनली, तो वो उस तरीके से हम एक और जो है इसरो के साथ मिलके हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे टू द फिशरमैन। ठीक है, तो और रीजनल लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सेंटर टू डेवलप 100 क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस अक्रॉस दी कंट्री। सेंटर जो है 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज जो है ये बनाएंगे। ठीक है, वेरी ह्यूज पोटेंशियल, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अनटैप्ड मार्केट है। ठीक है, एंड फॉर ऑल्सो क्योंकि हैबिट भी चेंज हो रहा है ना, वी आर कंज्यूमिंग मोर प्रोटीन, फिश, ओमेगा फैट, मेनी थिंग्स, तो वो उसके लिए उस लैक्यूना को फिल करने के लिए, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, okay, we have many countries, like we can sell it to Bangladesh because we are buying fish from Bangladesh, we can sell it to Bangladesh, we can send it to other countries, we can be an export hub। ठीक है, बहुत बढ़िया हम एक्सपोर्ट का हब जो है वो बन सकते हैं, एंड उसी के लिए हमारा ये जो कॉन्स्टेंट एफर्ट जो है वो चलता रहेगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन योर आंसर, you will get 1 extra mark if you write this answer। ठीक है, ये आंसर अगर आप लिखेंगे यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा मार्क। फिशरीज सेक्टर में इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रूर से लिख सकते हैं कि 100 क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस जो है वो बना रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि उसका आंसर राइटिंग में आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इसी तरीके से आपको इंटीग्रेट करना होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सब लोग लिखेंगे, क्या आप ये लिख के आ रहे हैं, अगर आप ये लिख के आ रहे हैं तो आपका यू विल गेट 1 एडिशनल मार्क जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको वैल्यू एडिशन, यही आपका न्यूज़पेपर यहाँ पर आपका गैप फिल करता है कि कैसे आप एक एक्स्ट्रा मार्क अपने कॉम्पिटिटर से लेकर आएंगे, दिस टाइप ऑफ न्यूज़। या फिर इससे पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये तो सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन के लिए मैं बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे लाती हूँ, यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर आंसर्स। ठीक है, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज जोमेटो स्विगी ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ CCI। ठीक है, CCI का यहाँ पर प्रोब होने वाला है। CCI इज नथिंग बट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2002 में इस बॉडी को बनाया गया था कि कंपटीशन जो है फेयर रहे। ठीक है, मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री से हम मूव करके वी आर एन ओपन इंडस्ट्री नाउ, राइट। तो हम जो है मोनोपोली किसी की ना चले, उसी के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, स्विगी और जोमेटो ने क्या किया, एंटी ट्रस्ट जो लॉज है उनको ब्रीच किया। क्या होता है जनरली, जो इधर में न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा है कि स्विगी एंड जोमेटो क्या करते हैं, अपना एक्सक्लूसिव पार्टनर्स जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव पार्टनर से लेट्स से देयर इज़ वन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जिनको वो कहते हैं कि वी विल बी योर एक्सक्लूसिव कस्टमर्स, हम आपके लिए ये काम करेंगे, आपके एड्स हम रन कराएंगे, आपका जो है हम रिकमेंडेशन बार बार सेंड करेंगे, लेकिन हम जो है वी विल बी योर एक्सक्लूसिव पार्टनर्स, रिटर्न में कुछ वो ऐसे अपना डील वगैरह कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव फैक्टर्स वाइल बीइंग एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या करेगा, किल कर देगा, पूरा इंडस्ट्री को किल कर देगा, राइट। कि आप जो छोटे वेंडर्स हैं
उनसे आप एक्स्ट्रा चार्ज करते, लेकिन आप इनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, आप उनके एड्स कभी नहीं रन करते, आप इनके एड्स रन करते। तो ये क्या है, ब्रीच हो रहा है। तो इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पर प्रोब करने की बात की है, ठीक है। Investigation by India's antitrust body found that food delivery giants Zomato and Swiggy breached competition laws with business practices favoring selected restaurant list on the platform. Documents show Zomato entered into exclusivity contracts. Exclusivity जो है मतलब हम आपके लिए exclusive ads रन करेंगे या इस टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया था, जहाँ पर उस पार्टनर को क्या क्या लोअर कमीशंस जो है उनसे वो लेते थे, लेकिन बाकी लोगों से वो हायर कमीशंस जो है वो चार्ज करते थे। वाइल स्विगी गारंटीड बिजनेस ग्रोथ टू सर्टेन प्लेयर्स इफ दे लिस्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन इट्स प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ क्या होगा कि एक्सक्लूसिवली दोनों जो है इन एक दो ब्रांड्स कंपनीज को फेवर करेंगे, ठीक है। Exclusivity arrangement between Swiggy, Zomato and their respective restaurant partners prevent the market from becoming more competitive. आपने तो competition ही kill कर दिया यहाँ पे, है ना। आप चार्ज उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, आप हमसे कम चार्ज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपने competition को ही खा दिया इन्होंने, मोनोपोली जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। The competition watchdog investigation arm noted its finding reviewed that by Reuters, ठीक है, Reuters. The investigation began in 2022 after a complaint by National Restaurant Association of India about the impact of food outlets of alleged anti-competitive practices of the platform. तो ये जो National Restaurant Association of India है, उन्होंने ये complaint किया था to CCI against this issue, ठीक है। The CCI documents are not public. Zomato declined to comment while Swiggy and CCI did not respond to Reuters queries, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब मैंने आपको केस समझा दिया, अभी हम लोग CCI के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो CCI में क्या है, ये 2002 में इस एक्ट को पास किया गया था, जो बाद में इसको कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट को फिर से अमेंड किया, मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट को जो है फिर से अमेंड किया गया इन 2007। मॉडर्न फिलोसफी ऑफ कॉम्पिटिशन लॉज है उसको ये फॉलो करता है। द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाई एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन which acquiring of control and M&A while causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. मतलब आप जो है competition को जिसको kill करना चाहते हैं, you want to be the what do we say, the दादा of the market, तो वो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास competition अगर ख़त्म कर दिया आपने, अगर kill कर दिया, if we don't have competition ना, we will suffer. हम जो कंज्यूमर्स है वी विल सफ़र, नोबडी विल सफ़र बट वी विल सफ़र, ठीक है। कैसे हम सफ़र करेंगे, अगर एक या दो ही प्लेयर है वो अपनी मोनोपोली करेंगे, जो प्राइस उनको लगेगा, यू कैन सी इट इन दी इंटरनेट सेक्टर। आप इंटरनेट सेक्टर में देखिए, दो तीन बड़े प्लेयर्स हैं, वो ही डोमिनेट करते हैं मार्केट को, उनके हिसाब से रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से प्राइसेस अप डाउन होते हैं। तो इससे लॉस किसको है, लॉस हमें है, ठीक है। हमें जब चाहे देन दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज दी प्राइसेस, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो भी है वो इंक्रीज करते डिक्रीज करते, हमें डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप का कंपटीशन ना हो, फेयर रहे मार्केट, उसके लिए ये एक्ट पास किया गया था और ये बॉडी को बनाया गया था। यहाँ पर कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया था अंडर 2007 का जो एक्ट है उसके अंदर। अपीलेट ट्राइब्यूनल, आपको अगर कुछ अपील करना है यू कैन अपील इन दिस ट्राइब्यूनल। गवर्नमेंट रिप्लेस्ड कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉम्पैक्ट विथ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल इन एनक्लेव, ठीक है। तो ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बैंक्रप्सी कोड जो है, INBC जो कोड है, उसके तहत ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल था, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉम्पैक्ट जो था, उसको मर्ज कर दिया गया है एनक्लैट के साथ, ठीक है। एनक्लैट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया है, उसके तहत ये एनक्लैट बनाया गया है। एनक्लैट का फुल फॉर्म एक बार आप लोग देख लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनक्लैट, ठीक है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। 2017 में इसको लाया गया था। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.